नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल आपने सही समझा कि मेडिकल स्टोर को दुकान मत समझो, एक हेल्थ का बिजनेस पॉइंट बनाओ। बहुत सारे मेरे दोस्त जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, वो अपने मेडिकल स्टोर को सिर्फ दुकान समझते हैं जहाँ पर पेशेंट आता है, दवा लेकर चला जाता है और दोबारा कभी उससे बातचीत भी नहीं करते या रिपीट सेल भी नहीं करते। आज मैं आपको 10 ऐसे गोल्डन रूल बताने वाला हूँ जिससे पेशेंट आपके पास लाइन लगा कर मेडिसिन लेगा। और जितनी भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो आजकल यही करते हैं, इसीलिए उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। तो अगर आपको अपने मेडिकल स्टोर को ब्रांड बनाना है तो वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहिएगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम लोगों को एक बिलिंग इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर तुरंत लगवाना चाहिए, जिसमें आप कंप्यूटर बिलिंग मैंडेटरी रखते हैं। जैसे कोई भी पेशेंट कोई दवा लेने आता है तो उसका बिल ज़रूर काटते हैं। उससे फ़ायदा आपको क्या रहता है? कस्टमर का मोबाइल कैप्चर हो जाता है, यानी मोबाइल कैप्चर इन द सेंस कि कस्टमर के पास OTP जाना शुरू हो जाता है, कस्टमर के पास मैसेजेस जाना शुरू हो जाता है, कस्टमर को आपके यहाँ जो ऑफ़र चल रहा है तो उसके बारे में पता चल जाता है। कोई भी कस्टमर को अगर मेडिसिन ऑनलाइन ऑर्डर करनी होती है तो वो ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डर कर देता है। इससे बिलिंग और इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर लगाने से 2-3 फ़ायदे और हैं आपका। जैसे एक्सपायरी अगर है आपकी तो उसको आप ट्रैक कर सकते हो, लो स्टॉक अलर्ट आपके पास आ जाता है, उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। बिल देने से आपका एक क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, आपको सोसाइटी में लोग जानते हैं कि ये मेडिकल स्टोर अच्छा है। वो आगे अपने बिल TPA में लगा सकता है या अगर हेल्थ इंश्योरेंस उसके पास है उसमें यूटिलाइज़ कर सकता है, तो वहाँ पे इसको यूटिलाइज़ कर सकता है। अगर आपको फ्री में बिल सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप व्यापार ऐप को यूज़ कर सकते हैं, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, जहाँ पर आपको एक भी रुपये नहीं देना रहता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कौन सा वो एग्जाम्पल है। देखिए, एक छग्गू फार्मासिस्ट रहता है और एक स्मार्ट फार्मासिस्ट रहता है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। छग्गू बिना सॉफ्टवेयर यूज़ करे कॉपी पेन का यूज़ करता रहता है, जो स्टॉक रहता है उसको लिखता रहता है। और स्मार्ट फार्मासिस्ट एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, उसको पता रहता है कि कंप्यूटर बिलिंग टाइमिंग करानी है, मोबाइल कैप्चर करना है, रिफिल रिमाइंडर देना है, लो स्टॉक अलर्ट उसके पास आ रहा है, परचेज हिस्ट्री उसके पास आ रही है। ये सारी चीज़ें वो करता है जिससे वो 2,000 रुपये महीने का मिनिमम वो एक्स्ट्रा कमाता है एक पेशेंट से, और वो साल का 24,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा सकता है एक पेशेंट से। अगर उसके पास 25 रेगुलर पेशेंट ऐसे आ जाते तो साल का वो 6 लाख का औसतन टर्नओवर बढ़ा सकता है। और वही जो दूसरा छग्गू लाल होता है, उसके पास जो पेशेंट आते हैं, जैसे डायबिटिक का पेशेंट है या किसी और चीज़ का पेशेंट है, तो वो ध्यान ही नहीं देता, चलने दो जी, चल रहा है, आराम से काम होता रहेगा, तो उसको लॉस हो जाता है। यानी 2,40,000 रुपये का उसको लॉस होता है अपने पेशेंट खोने की वजह से। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको छग्गू फार्मासिस्ट बनना है या आपको एक स्मार्ट फार्मासिस्ट बनना है। मेरे हिसाब से आपको एक स्मार्ट फार्मासिस्ट बनना चाहिए, जो आपको आगे ग्रोथ के लिए काम आएगा। फिर क्या रहता है? एक्सपायरी डील स्टॉक तुरंत कंट्रोल करिए। आप ये भूल के भी मत करिएगा कि मेरा एक्सपायरी स्टॉक है, ये आपका डेड हो गया, ऐसा नहीं है। आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है। अगर आपकी एक्सपायरी कोई 3 महीने दिन की बची तो उसको आप सस्ते रेट में निकालना शुरू कर दिए, या सप्लायर से आप रिटर्न की बात कर लिए या डिस्काउंट की बात कर लिए कि भैया इसको वापस कर लो। डेड स्टॉक लिस्ट बनाना शुरू कर दी। फास्ट स्टॉक मूविंग आइटम को आगे रखिए, जो ज़्यादा चलते हैं उनको स्टॉक को मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जो नियर बाई एक्सपायरी, उनको डिस्काउंट पे हटा दिए, वरना 3 महीने बाद आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि जो आपका एक्चुअल 50% भी आना होगा वो भी आपका डेड में चला जाएगा। डेड स्टॉक का मतलब, डेड एक्सपायरी का मतलब डेड पैसा। तो अपना पैसा क्यों ख़राब करें, आप टाइमली उसको निकाल के ख़त्म करिए। काउंटर अप सेल सिस्टम ज़रूर आप समझिए, ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है। कस्टमर का हमदर्द बनिए और हमदर्द बन के उसको मरहम बेचिए। अगर कोई कस्टमर आपके पास पेन किलर लेने आ रहा है तो आप उसको जेल का सजेशन ज़रूर दीजिए, क्रैप बैंड का सजेशन ज़रूर दीजिए। किसी बच्चे को अगर बुखार है या किसी कस्टमर को अगर बुखार है तो उसको थर्मामीटर का सजेशन दीजिए कि थर्मामीटर हमेशा नया यूज़ करना चाहिए। यहाँ से 10 से 20% आप अपनी सेल बढ़ा सकते हैं। कोई एंटीबायोटिक लेने आया तो उसको ORS आप अपना दे सकते हैं कि हाँ, अगर पेट में कुछ दिक्कत या कोई समस्या है तो आप ORS पी सकते हैं। ये साथ में बेचने के तरीके हैं। कोई डायबिटीज़ लेने आ रहा है तो उसको स्ट्रिप का सजेशन आप दे सकते हैं। यहाँ पर से आप 10 से 20% का बिजनेस अपना बढ़ा सकते हैं। फिर अगला आता है काउंटर पर टॉप 20 SKU आइटम को रखना। जैसे ORS हो गया, गॉज हो गया, टेप हो गया, थर्मामीटर हो गया, स्ट्रिप हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, पेन जेल हो गया, लिप बाम हो गया। ये आपको डिसाइड करना है कि आपके कस्टमर में डायरेक्ट क्या लोग खरीद रहे हैं जो बिना डॉक्टर के खरीद सकते हैं आपसे। जैसे स्ट्रेप्सिल बहुत चलता है, इन सबको भी आप रख सकते हैं। और इसका फंडा ये रखना चाहिए कि ये ऐसे आइटम हमेशा सामने रखने चाहिए जिससे कस्टमर देखे और तुरंत उसको खरीदे। डिस्काउंटेड आइटम मोस्टली सामने रखिए और कुछ ऐसा सिस्टम बनाइए कि इसके साथ अगर आप ये लेंगे तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। उससे कस्टमर ले सकता है। कस्टमर परचेज कर रहा है, वो कितना परचेज कर सकता है, आप जितना उसे बेच सकते हैं। होम डिलीवरी सिस्टम शुरू करिए। व्हाट्सएप पे ऑर्डर लीजिए,
होम घर पे जो है अपना मेडिसिन पर उसको दे कर रही है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई लड़का नहीं तो उससे बोले कि दीदी या सर मैं आपके पास रात को 9 बजे डिलीवरी कर दूंगा आके मेडिकल स्टोर बंद करने के बाद, लेकिन कस्टमर लूज़ मत होने दीजिए। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ अपनी दुकान बंद करने के बाद हमारे पास डिलीवरी करने आ रहा। यूपीआई पेमेंट सिस्टम करिए, ऐसा सिस्टम नहीं कि नहीं जी हम तो जी कैश में लेते हैं, हम तो कच्चा ही काम करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। आप अपना लॉस करेंगे। 10% बचाने के चक्कर में साल का आप 90% अपना पैसा गंवाएंगे, क्योंकि आप अपने कस्टमर को लूज़ करेंगे। तो ऐसा कभी भी मत करिए कि मैं यूपीआई पेमेंट ही लेता हूँ, वो मूर्ख लोग होते हैं। रिफ़िल सिस्टम रिमाइंडर लगाना ज़रूर शुरू करिए। ये बहुत कम लोगों को पता है रिफ़िल सिस्टम रिमाइंडर क्या होता है। कुछ क्रोनिक पेशेंट की लिस्ट बनाइए, जिनको डायबिटिक है या जिनको अस्थमा है, आपको पता है ये बार बार मेडिसिन लेते हैं, ऐसे पेशेंट को गौर से आप ही देखिए। ऐसा नहीं कि आपका स्टाफ देखे। जब भी ऐसे पेशेंट आपकी दुकान पे आए आप उससे मिलिए। 3 दिन रिमाइंडर बनाइए, मंथली रिफिल रिमाइंडर बनाइए। सीनियर सिटीजन डिलीवरी प्लान बनाइए कि अगर आपके यहाँ कोई सीनियर सिटीजन्स है तो हम लोग मेडिसिन घर पे ला के दे देंगे। वैसे भी आप घर पे डिलीवरी करिए, लेकिन सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ स्पेशल ऑफर निकालिए। अपने यहाँ कैंप जैसे लगा लिए, उसमें सीनियर सिटीजन्स को चीज़ें कुछ फ्री कर दिए। घर से सैंपल कलेक्ट करवा दिए कि आप हमारे लॉयल कस्टमर, हम इस बार आपका HbA1c फ्री कर दे रहे हैं डायबिटिक पेशेंट को। तो उसको भी लगेगा कि ये मेरे लिए कुछ कर रहा है। और वैसे भी लैब में आपको FOC मिल जाता है, तो आप लोग भी समझदार हैं। लेकिन ये कस्टमर के लिए जब आप करेंगे तो कस्टमर आपके लिए धीरे धीरे लॉयल होना शुरू हो जाएगा। पैथोलॉजी हॉस्पिटल से टाई अप करिए, पास की लेबोरेटरी जोड़िए, घर से सैंपल पिक करवाना शुरू करिए, डिस्चार्ज मेडिसिन आप शुरू करिए। ये सब क्या रहता है, आपका रेवेन्यू बढ़ाएगा। जैसे कोई पेशेंट आपके पास है, उससे कहते भाई पैथोलॉजी टेस्ट का आपको छोटा सा बोर्ड लगाना है कि पैथोलॉजी टेस्ट यहाँ पे होते हैं। आपसे पूछेगा, ये आपकी डायरेक्ट सेल जनरेट होगी। आप डिस्काउंट दे के उसको बुक कर सकते हैं या विदाउट डिस्काउंट दे के उसको बुक कर सकते हैं। कोई पेशेंट अगर बीमार हो गए तो उससे पूछ सकते हैं कि आप अभी कहाँ भर्ती थे, कैसे है, क्योंकि आपके पेशेंट ही सब फॉलोअप में रहेंगे, आपके पास नॉलेज उनकी आती रहेगी। रिमाइंडर जरूर भेजते रहिए, 10 दिन पे 15 दिन पे रिमाइंडर भेजते रहिए, जिससे कि उनको पता रहे कि भाई ये मेडिकल स्टोर वाले हमसे जुड़े हैं। और अब एक और चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे छग्गू फार्मासिस्ट और स्मार्ट फार्मासिस्ट क्या करते हैं, ये बहुत कम लोग बताते हैं। छग्गू फार्मासिस्ट, उनके पास कोई आया पेशेंट कि मुझे जी डॉक्टर को दिखाना है, मैं गायनी का पेशेंट हूँ, मुझे जी डॉक्टर को दिखा दे। छग्गू फार्मासिस्ट बोलेंगे जी मेरे पास तो कोई डॉक्टर रहते नहीं, आप एक काम करिए नियर बाई किसी डॉक्टर को दिखा लीजिए, उसका पर्चा लेके मेरे पास आई थी, मैं आपको दवा दे दूंगा। छग्गू लाल ने यहाँ पे अपना पेशेंट हटा दिया, क्योंकि उसने अपनी दुकान में गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर रखे ही नहीं। बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर हम भी कैसे रख पाएंगे, गायनी डॉक्टर की फीस ज़्यादा रहती है। लेकिन स्मार्ट फार्मासिस्ट आजकल जो कर रहे हैं वो टेली मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं। टेली मेडिसिन सेंटर उन लोगों ने ले रखे हैं, उनके पास मल्टीपल डॉक्टर्स है। जैसे उनके पास गायनी डॉक्टर है, पीडियाट्रिक डॉक्टर है, उनके पास MD है, सारे डॉक्टर्स उनके पास अवेलेबल रहते हैं और फ्री में वीडियो कॉल कराते हैं। लीजिए मेरे पास जी डॉक्टर, आप फ्री में आराम से बात कर लीजिए, उससे गायनी जी कंफर्टेबल होती है, आराम से बात कर लेती है। कई बार होता है क्या है कि फीमेल पेशेंट आता है, मेल से बात नहीं करता है, आप उसके लिए एक डार्क रूम बना के उसको मोबाइल दीजिए, आराम से बात कर लीजिए और वो डॉक्टर आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके आपको दे देगा। वहाँ से वो पर्चा दवा लेके आपके पास से चला जाएगा। यहाँ पर आपके रिपीटेड पेशेंट आना शुरू हो जाएंगे। फिर उनसे पूछिए दीदी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, डॉक्टर ने जो दवा दी उससे फ़ायदा हो रहा। ये बैक टू बैक आपका बिजनेस जनरेट करेगा। गायनी ही एक ऐसा बिजनेस है जो 12 महीने चलता है। यहाँ से 3 चीज़ों के फ़ायदे होंगे। अगर गायनी में पेशेंट प्रेग्नेंट है तो आपका आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन मंथली जाएगा ही जाएगा। दूसरा आपका बिजनेस जनरेट होता है, अगर वो प्रेगनेंसी उसकी चल रही तो अल्ट्रासाउंड ऑप्स का कराएगा, आपका बिजनेस यहाँ से निकलेगा। और तीसरा बिजनेस जब वो डिलीवरी कराएगा तब आपको बिजनेस मिलेगा। यानी 3 बिजनेस आप खो रहे हैं अगर आपके मेडिकल स्टोर में गायनिकोलॉजिस्ट नहीं है। तो कोशिश करके आप लोग तुरंत ही अपने मेडिकल स्टोर में टेलीमेडिसिन सेटअप करें। अगर टेलीमेडिसिन करना है तो आप MS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमारा नंबर दिया गया है 8929100605। इस पर आप कॉल करके और भी चीज़ें पूछ सकते हैं। लेकिन भैया छग्गू लाल फार्मासिस्ट से तो बढ़िया बनना है कि आप स्मार्ट फार्मासिस्ट बने। अगर आपके पास पेशेंट आ रहा तो उसको छोड़े ना, एटलीस्ट उसको बताएं कि आप उससे क्या क्या बिजनेस निकाल सकते हैं और उसको कितना आप रिलीफ दे सकते हैं। पेशेंट का हमदर्द बनेंगे तभी उसको मरहम आप बेच पाएंगे, वरना आप बैठे रह जाएंगे। फिर आता है इन स्टोर सर्विस। आप बेसिक क्या दे दी, जैसे BP चेक आप फ्री दे दिए, वेट चेक करने वाली मशीन लगा दीजिए, मेडिसिन शेड्यूल गाइडेंस दे दीजिए। बहुत कम लोगों को पता होता है, लेकिन ये अवेयरनेस के लिए ज़रूरी। जब भी आप पर्चे छपवाइए पीछे एक सिस्टम बना दी, किस टाइम कौन सी मेडिसिन देनी है, उसके साथ देंगे तो उसको लगेगा कि हाँ प्रोफेशनल बनना है। अवेयरनेस डेज बना दिए, BP हो गया, शुगर हो गया या डायबिटीज़ हो गया,
सॉरी डायबिटीज़ और बीपी के लिए आप एक कैंप, जिस दिन डायबिटीज़ डे उस दिन फ्री कैंप लगा दी। सीनियर सिटीजन्स के लिए हमेशा फ्री डायबिटीज टेस्ट कर दीजिए। एक स्ट्रिप का आपका खर्चा है, लेकिन आपका बैक टू बैक पेशेंट है, आपको भी पता है एक स्ट्रिप की कॉस्ट आपको बहुत सस्ती पड़ती है, लेकिन आपके पास वो पेशेंट हमेशा आता रहेगा। मेडिकल स्टोर में ग्राहक को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। एक बार अगर आप उस पर 10 रुपये खर्च कर रहे हैं तो वो बिजनेस आपको 10,000 रुपये का देकर जाएगा। ये दिमाग में रख के आप चीज़ें करिए। फिर आता है स्टाफ ट्रेनिंग। बहुत सारे मेडिकल स्टोर में देखा है कि स्टाफ का बोलने का तरीका बहुत बेकार रहता है, बिहेवियर बेकार रहता है, प्रोफेशनल तरीका नहीं यूज़ करते। वो लोग बात करते हैं कुछ भी उल्टी सीधी बात करने लगता है। बैठे उससे बात कर रहे हैं, बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, हाँ जी कौन सी दवा लेनी है, रील देख रहे हैं। ये सब चीज़ें अपने यहाँ पे बंद करिए। कस्टमर को अगर आ रहा है तो गुड मॉर्निंग सर या गुड आफ्टरनून मैम, जो भी ओवर चल रहा है उस हिसाब से उसको विश करना शुरू कर दी। कस्टमर को लगेगा कि मैं किसी ब्रांड में जा रहा हूँ। कस्टमर की बात को बहुत ध्यानपूर्वक से आपको सुनना है और उसको सिंपल और क्लियर शब्दों में आपको बताना भी, एक पॉजिटिव लैंग्वेज का फोकस करना है उसके सोल्यूशन पे। ऐसा नहीं करना है कि आपको प्रोडक्ट बेच देना, एक्चुअल में उसको ज़रूरत है तभी आप उसको बेचिए, वरना आप उसको सजेशन दे सकते हैं कि सर आप चाहें तो और भी जगह दिखा सकते हैं, नहीं तो आप हमारे यहाँ से टेलीमेडिसिन ले सकते हैं। फॉलोअप आपको मेंटेन करना है। फॉलोअप इन द सेंस रिमाइंडर आपको 3 दिन पे रिमाइंडर भेजना है या 7 दिन पे रिमाइंडर भेजना है। कोई पेशेंट अगर आपके यहाँ से दवा लेके गया, डायबिटीज का पेशेंट दवा लेके गया, अगर उसकी शुगर 400-500, तो एक बार छोटा सा मैसेज डाल के बोलिए सर अब आपकी शुगर बढ़ गया है। उसको भी लगेगा कि भैया मेरा ये केयर कर रहा है। जब आप केयर करना शुरू कर देंगे तभी आपको वहाँ बिजनेस निकलने का मौका मिलेगा, वरना आप भी छग्गू लाल की तरह बैठे ही रह जाएंगे। वीकली रिव्यू करना है कि सेल्स आपकी कितनी है, कितना स्टॉक आपका गया, एक्सपायरी कब है, डिलीवरी कब है। रिफिल लिस्ट, इसको भूलिएगा मत। रिफिल लिस्ट को लोग भूल जाते हैं और यहाँ से अपना मंथली बिजनेस खोने लगते हैं। तो रिफिल लिस्ट देखना है। कई बार आपके सामने प्रॉब्लम है कि कस्टमर रिफिल लिस्ट पे इंटरेस्टेड नहीं होगा, रिफिल के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, उसको ऑफर दे के तोड़ना है, जोड़ना है कि भैया आप सस्ते में मिल जाएगा आपको, लेकिन मंथली आपको रिफिल साइकिल जरूर देखनी, मंथली वीकली जो भी आपकी रिफिल साइकिल है उसको देखनी है। फाइनल में मैसेज आपके लिए कि मेडिकल स्टोर सिर्फ एक दवा की दुकान नहीं, अब एक हेल्थ सोल्यूशन सेंटर बन चुका है जहाँ पे सब कुछ मिलता है। एक्चुअल में लीड यहीं से जनरेट होती है। धीरे धीरे अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको पैथोलॉजी से टाई अप करना है, कैसे आपको हॉस्पिटल से टाई अप करना है और एक अपनी आप चैन खड़ी कर सकते हैं। जैसे आज मार्केट में ब्रांड कर रहे हैं, जैसे अपोलो मेडिसिन आप देखेंगे, ये क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे मेडिकल स्टोर डाल रहे हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं अपने टाई अप ब्रांचेस बढ़ाते चले जा रहे हैं। यहाँ से पेशेंट निकलने के बाद अपोलो हॉस्पिटल तक भी पेशेंट जाता है, क्योंकि ये ब्रांड के तौर पे सामने आ रहा है। आप भी अपना ब्रांड बना सकते हैं अगर आप सिस्टम के तरीके से चलेंगे, और आप एक अच्छा अर्निंग भी कर सकते हैं। लेकिन अर्निंग करने से पहले ज़रूरी ये है कि आपको सही तरीके से लर्निंग करना है, और लर्निंग करने के लिए आपको टेलीमेडिसिन का सेटअप अपने यहाँ लगवा लेना। कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है तो पेशेंट वापस नहीं जाना चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।